प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबका आज के फंडामेंटल ट्रुथ्स में जो फाउंडेशन, जो बुनियादी शिक्षाएं हैं, मैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। जब हम परमेश्वर में आते हैं और जब हम उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। मैं बिलीव करता हूं कि बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है जिसे आप एक बार पढ़ने से पूरा समझ पाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसे पढ़े ही नहीं तो आप इसे समझेंगे कैसे। हम जानते हैं कि इस समय हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत जल्द प्रभु आने वाले हैं। हम तारीख नहीं जानते, हम साल को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जो अब बाकी है। लगभग सब कुछ पूरा हो चुका है। आप देख रहे होंगे किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में एक युद्ध चल रहा है जो एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है। अगर इस समय भी हमारी आंखें न खुल पाई तो मुझे नहीं पता है कि हमारी आंखें किस तरह से खोली जाएंगी। आज इस ऐसे समय में हम रह रहे हैं जहां पर हम आज भी इस समय भी देख रहे हैं कि बहुतों के पास प्रभु के साथ प्रभु के लिए समय नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। आप याद रखिए, जिससे आप प्रेम करते हैं उसी के साथ आप समय बिताते हैं, पर जिसके साथ आपको समय बिताने का मन न हो आप उससे प्यार नहीं करते। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप और मैं जाने कि हम कहां पर हैं। आज आज हम अपने फ़ोन के साथ इतने इंगेज हैं, आज हम कुछ लोगों से रिश्ते बनाने में इतने इंगेज हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने मोबाइल के साथ इतने ज़्यादा इंगेज हैं कि उनके पास कोई प्रभु के लिए समय नहीं है। आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को बड़े ध्यान से सुने। ये वचन उन लोगों के लिए है जो आज एक जगह पर रुक से गए हैं, वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं स्क्रीन पर इस समय आपके लिए एक वचन कोट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 वचन यहाँ लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते होंगे किस तरह से सूरज निकलता है। आप उस समय उसे देख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब दोपहर के समय में सूरज की चमक ऐसी होती है कि आप उसे देख नहीं सकते। अगर आप उसे देख लें तो आप 6-7 सेकंड्स के लिए ब्लाइंड हो सकते हैं। हर दिन सूरज इसी तरह निकलता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आप देखते हैं कि सूरज दोपहर को इतना चमकता है, बाइबल बताती है धर्मी की जिंदगी भी ऐसी ही है। जिस दिन हम यीशु में आए, खुदा ने हमें धर्मी करार दिया, हमें रास्तबाज कहा, हमारे पाप माफ किए गए। पर क्या बाइबल बताती है आगे, ये एक शुरुआत है। हर दिन ग्रो करते 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 बाइबल बताती है वहां पर आओ जहां पर तुम्हारी ज्योति दोपहर को चमकने वाले सूरज की तरह हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैंने अपना पहला फ़ोन खरीदा, उस समय कोई अपग्रेड नहीं आता था। बस एक फ़ोन था, सेम सेम ऑप्शंस होते थे। लेकिन जब एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा गया तो मैंने देखा कि कंपनी की तरफ से हर 3-4-5 महीने में एक अपग्रेड आता था। अब आप सोच सकते हैं अपग्रेड क्या होता है। अपग्रेड का मतलब होता है कि जब आप उसे अपग्रेड करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर सब कुछ नए जैसा और एडवांस होता जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप और मैं अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, अब तो अपग्रेड मैं देखता हूं हर वीक आता है, हर हफ्ते आता है। मैं कई बार जब अपने फ़ोन को देखता हूं तो वहां लिखा रहता है अपग्रेड योर फ़ोन, और जब मैं उसे क्लिक करता हूं तो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो नई हो जाती हैं, एडवांस हो जाती हैं, उनकी डिज़ाइंस बदल जाती हैं, उनके प्रोसेसर और तेज़ हो जाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम फोन अपग्रेड कर रहे हैं, पर क्या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अपग्रेड हो रही है? एक सूरज जो सुबह निकलता है
वो हमें डिम दिखाई देता है, लेकिन दोपहर तक वो ऐसा बन जाता है कि उसे देखना कठिन सा जान पड़ता है। वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी उस ज्योति की तरह है? क्या आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है? क्या आप डे बाय डे ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेरी स्पीच, मेरा बोलना और नम्रता से है? क्या मेरा उठना बैठना और डिसेंट हुआ है? क्या मेरे थॉट लाइफ, मेरे विचारों की जिंदगी प्योर है? क्या मैं अपने अंदर किसी के प्रति कड़वाहट, जेलसी लेके तो जिंदगी नहीं जी रहा हूं? आप याद रखिए, बाइबल बताती है वो एक ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसमें न जुर्री हो, न कलंक हो, अ रिंकल फ्री ब्राइड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में अपग्रेड हो रहे हैं? आपका फोन हर हफ्ते अपग्रेड होता है। आप हर हफ्ते आप कितना अच्छा अपने फोन को रखते हैं, आप जैसे अपग्रेड आता है आप करते हैं, पर क्या आपकी क्रिश्चियन लाइफ, क्या आपका आत्मिक जीवन, क्या आपकी रूहानी जिंदगी हर दिन अपग्रेड, एडवांस, क्या आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध और गहरा होता जा रहा है? जरा सोचिए। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं बाइबल का कि अपग्रेड होना होता क्या है। बाइबल बताती है पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा की भरपूरी, द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट डिसाइपल्स को मिली। आप सभी जानते हैं वे आत्मा से भर गए और उन्हीं दिनों में पतरस खड़े हुए, उन्होंने प्रचार किया और एक छोटे से मैसेज, कोई लंबा मैसेज नहीं था, एक छोटे से संदेश के द्वारा बाइबल बताती है 3,000 लोगों ने नजात पाई, उन्होंने उद्धार पाया। और उसके बाद बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखा है, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मंदिर जा रहे थे, आ नहीं रहे थे। और रास्ते पे उन्हें एक भिखारी मिला जो कि लंगड़ा भी था। बाइबल बताती है उसने उनसे कहा कि मुझे कुछ दो, और पतरस और यूहन्ना ने उन्हें कहा, सोना चांदी रुपया हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में चल। और कलाम कहता है वो उठ के खड़ा हो गया, वो उछल कूद करने लगा। और बाइबल बताती है वो परमेश्वर के, खुदा के हैकल में गया और वो वहां पर प्रभु के मंदिर में जाके उसकी आराधना करने लगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना जब उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए ठीक कर रहे थे, तो क्या वो दुआ करके आ रहे थे कि जा रहे थे? बाइबल बताती है वो जा रहे थे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, आत्मा से भरे हुए लोग और भरने जा रहे थे। इसे कहते हैं अपनी लाइफ को अपग्रेड करना। आज कई बार हमें खुदा कुछ देता है तो हम कई बार संतुष्ट हो जाते हैं, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमें लगता है बस थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे इतना कुछ दिया, और यहीं से हम बैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में हर दिन अपग्रेड हो रहे हैं? क्या आप बढ़ रहे हैं? मैंने देखा है कुछ लोगों की जिंदगी वहीं पर रुकी हुई है, कई सालों से वो वहीं पर हैं। मूसा इज़राइल को बहुत बार कहता था, तुम्हें यहां पर बैठे बैठे बहुत समय हो चुका है, अब चलो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि जहां आप हैं उससे आगे बढ़ें। बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इन दिनों में नहीं बढ़ रहे हैं, वो वहीं पर हैं। और आपको पता है कुछ लोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्री है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब मैंने उनको कहा प्रभु में बढ़ो, वो नहीं बढ़ते। लेकिन अगर मैंने उनको कहा कि तुम्हें सेवा करनी है, मिनिस्ट्री करनी है, तो वो लोग बढ़ते हैं। इट मीन्स वो खुदा से प्यार कम लेकिन परफॉर्म करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम होता तो आप सेवकाई के लिए कभी ना सोचते, आप प्रभु में बढ़ते रहते। लेकिन कई बार हम खुदा में नहीं बढ़ते, हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, उन्हें वहां पर एक लंगड़ा भिखारी मिला, उसने उनको ठीक किया। बाइबल नहीं कहती है कि वो लोग दुआ करके आ रहे थे, लिखा है वो जा रहे थे, वो भरे हुए थे और भरने जा रहे थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आपका फोन एवरी मंथ, एवरी वीक अपग्रेड होता है, क्या वैसे ही आपकी लाइफ, आपकी मसीह जिंदगी, क्या हर दिन आप प्रभु की तरह बनते जा रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बहुत जल्द
खुदावन यस्सु को बादलों पर देखने वाले हैं। वो बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। पर मैं आज उसी की दुल्हन से पूछता हूँ, क्या वो दुल्हन हर दिन अपनी लाइफ में अपग्रेड हो रही है? क्या आप ये कह सकते हैं कि यस, मेरी जिंदगी उस सूरज की तरह है जिसको सुबह देखा जा सकता है लेकिन दोपहर में नहीं, क्योंकि वो दोपहर में बहुत चमकता है। मैं आज आप में से हर एक को चुनौती देता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू चैलेंज यू। आप जहां कहीं रुके हुए हैं वहां पर मत रुकिए, आगे बढ़िए। रुकावटें आएंगी, लोग आपको परेशान करेंगे, शरीर आपको बहुत परेशान करेगा, कभी कभी डेविल भी आपको इरिटेट करने की कोशिश करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, रुकावटें तो आएंगी पर उसे उसे चीर कर आगे बढ़िए। परमेश्वर से ग्रेस मांगिए, फजल मांगिए, अनुग्रह मांगिए कि प्रभु, मैं भले ही जॉब से एक दिन छुट्टी लेता हूं, काम से एक दिन छुट्टी लेता हूं, बट मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ से कभी छुट्टी नहीं लेना चाहता। मैं उसमें हर दिन बढ़ना चाहता हूं। मैं इस मैसेज के अंदर बस मैं एक बार फिर से वो सेम वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को इस तरह की जिंदगी की उम्मीद रखी है कि वो इस तरह बढ़े। आप पीछे होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप हर दिन अपग्रेड करने के लिए बुलाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस चुनौती भरे वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। और हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिखा है, ये इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, और इस आर्टिकल का नाम है खुद को नया करना। अगर आपको ये आर्टिकल चाहिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर अपना नाम और आप कहाँ से हैं, जिस शहर का नाम आप लिख के भेजिए। हम आपको ज़रूर और ज़रूर आर्टिकल्स भेज देंगे। खुदा आपके साथ है। यदि आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।